हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में इंटरवल के बारे में बात करी थी। उसके बाद में हमने ऑपरेशन ऑन सेट देखे थे, जिसके अंदर हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में बात करी थी। ठीक है। तो अब देखो, इंटरवल में जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि इंटरवल भी हमारे पास में एक सबसेट होता है। ठीक है। और ये सबसेट किसका होता है? आर का होता है, सबसेट ऑफ आर। ठीक। अब देखो, जितने भी अपने पास में रियल नंबर है उन सबको मैं एक नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकता हूँ। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। यहाँ पे आपके पास में कोई भी दो रियल नंबर होंगे, ए और बी। ठीक है। कंडीशन क्या होती है कि जो ए है वो लेस देन बी है। ठीक है बच्चे। अब देखो, हम एक सेट बनाते हैं। उस सेट में हम क्या करेंगे, ए से बी के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं ना, ये सारे नंबर्स, ये सारे नंबर हमारे सेट के अंदर आते हैं। ठीक है। और इसके साथ में जो ये ए है और ये बी है, ये भी इसके अंदर आएगा। ठीक। इसके बेसिस पे हमारे पास में यहाँ पे चार तरीके के इंटरवल बनते हैं। एक हमारे पास क्लोज इंटरवल बनता है, ए कोमा बी। एक हमारे पास ओपन इंटरवल बनेगा इस तरीके से। और दो हमारे पास में सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल बनते हैं। ठीक है। यहाँ तक की चीजें हमने देख ली थी। अब देखो, अगर ये मेरे पास में सेट है तो मैं सेट की सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकता हूँ। तो एक बार हम वो देख लेते हैं। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर वो एलिमेंट्स आ रहे हैं सच दैट, जो क्या है, रियल नंबर है पहली चीज। दूसरा, जो हमारा एक्स है वो ए से बी के बीच में आता है। ठीक है। इसके साथ में जो एक्स है वो ए भी हो सकता है और वो बी भी हो सकता है, तो हमने इक्वलिटी लगा दी। ठीक। तो क्लोज इंटरवल के लिए जो हम यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे वो ये होगी। ठीक है बच्चे। इसके बाद में ओपन इंटरवल आ जाएगा, ए कोमा बी। वो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे हमारे पास जो एक्स है वो ए से बी के बीच में है। अब देखो, यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा कि इक्वालिटी नहीं आएगी अपने पास, क्योंकि यहाँ पे एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। ठीक। अब वैसे ही हमारे पास में अगर सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड हो, कि ये वाला इंटरवल लिखा गया है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। और यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन, यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे लेस देन बी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन देखो, ए को हमने इंक्लूड किया है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए के इक्वल भी हो सकती है। ठीक। अब लास्ट में अपने पास जो इंटरवल बच गया वो ये है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे एक्स हमारा ए से बी के बीच में, और जो बी है उसके ऊपर इक्वलिटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने बी को इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, सारे इंटरवल आ गए। इसके बाद हमने बात करी थी ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है। ऑपरेशन ऑन सेट। सबसे पहला ऑपरेशन जो हमने पढ़ा था वो था यूनियन। यूनियन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। और ये क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी। ठीक है। तो ये जो हमारे पास में सेट बनता है, हमने क्या देखा था कि जो भी आपके पास में एक्स है वो क्या हो सकता है, या तो वो ए के अंदर आता हो या फिर वो बी के अंदर आता हो। ठीक है। तो इसका जो हमारे पास में सेट बिल्डर होगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पे आपके पास में एक एग्जांपल दिया जाए कि एक ए सेट हमारे पास में 1 2 3 और 4। ठीक है। एक बी सेट है हमारे पास में 2 3 4 5 और 6। ठीक। आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी क्या बनेगा। तो देखो, ए यूनियन बी क्या है, ऐसे एलिमेंट जो या तो ए में आते हो या फिर बी में आते हो। इन शॉर्ट, आपको क्या करना है, जो भी कुछ आपके पास लिखा हुआ है ना ए और बी के अंदर, ये सब कुछ उठा के यहाँ पे लिख दो। तो क्या आएगा, 1 2 3 4। यहाँ पे 2 3 4 आ चुका है, तो 5 और 6, ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। ठीक है। ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। अब आप सोचोगे कि हम वापस से रिपीट क्यों कर रहे हैं। तो ये रिपीट इसलिए किया जा रहा है कि लास्ट क्लास में हमने वेन डायग्राम के बारे में बात नहीं करी थी बच्चे। ठीक है। वेन डायग्राम क्या होता है, अब वो देख लो एक बार। वेन डायग्राम का मतलब होता है कि एक ऐसा डायग्राम जिसके अंदर आपके पास कुछ रेक्टेंगल होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल होंगे और आपके पास में सर्कल्स होंगे। ठीक। इनकी हेल्प से आप एक सेट को रिप्रेजेंट करोगे और वो क्या होता है, वेन डायग्राम। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो यूनियन है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले आप बनाओगे एक रेक्टेंगल। ठीक। जैसे हमने ये बना लिया, तो ये जो हमारे पास में रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है मैंने आप लोगों को बता रखा है। ठीक है। तो अब देखो, इसके अंदर हमारे पास में दो सेट है। एक सेट हमने ए लिया, ठीक है, और जो दूसरा सेट है वो हमने बी ले लिया। अब देखो, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल है ना, यही कर लेते हैं। जो ए सेट है इसके अंदर कौन कौन आएगा, 1 2 3 4। और जो बी सेट है इसके अंदर आएगा 2 3 4 5 और 6। ठीक। अब देखो, सबसे पहले ये सीखते हैं कि इसके अंदर जो एलिमेंट है ना वो कैसे लिखे जाएंगे। ठीक है। जो ये हमारे पास में हरे रंग वाला पार्ट है, मतलब ग्रीन वाला पार्ट है, इसके अंदर
सेट ए आएगा, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट यहाँ पे लिखे जाएंगे, और जो ये हमारे पास येलो वाला पार्ट है इसके अंदर सेट बी के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना मैंने एक छोटा सा पार्ट है जो इन दोनों का कॉमन ले रखा है। ठीक, तो जो ये कॉमन वाला पार्ट है ना, इसके अंदर क्या होगा, जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो लिखे जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे देखो, हमारे पास 2 3 4 इसके अंदर भी है, 2 3 4 इसके अंदर भी है, तो इनको यहाँ पे 2 3 4 को मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 3 और 4। ठीक, इसके अलावा क्या बच गया हमारे पास, ए के अंदर बचा है 1, और जो हमारे पास बी है इसके अंदर बचा है 5 और 6, तो 5 और 6 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन वेन डायग्राम। ठीक है। अब देखो, हमने क्या बात करी कि हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कैसा दिखेगा वेन डायग्राम में? ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट जो ए में भी आते हैं और बी में भी आते हैं। ठीक है, यही करते हैं ना। तो देखो, जब मैंने ए यूनियन बी किया तो हमने क्या किया, ए के सारे एलिमेंट ले लिए। ठीक है, इसको मैं शेड कर देता हूँ। तो ए के सारे एलिमेंट ले लिए, फिर हमने क्या किया, बी के भी सारे एलिमेंट ले लिए। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में आ गया है ये क्या बन गया है, ए यूनियन बी। ठीक, तो ये ऐसा दिखेगा हम लोग को, सेट ए और बी, और यहाँ पे आप इन दोनों का यूनियन कर दो, तो ये हमारे पास में ए यूनियन बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब देखो, इसके बाद में हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी के बारे में। हमने जो दूसरा ऑपरेशन पढ़ा था वो इंटरसेक्शन का था। ठीक है, इंटरसेक्शन में आपको क्या बताया था, ए इंटरसेक्शन बी। अब ये क्या होता है, तो ये जो हमारे पास में सेट होगा, ये होगा अपने पास एक्स, सच दैट कि जो एक्स है वो अपने ए के अंदर बिलोंग करता हो, एंड वो अपना बी के अंदर भी बिलोंग करता हो। इसका मतलब क्या, इंटरसेक्शन में कौन आएगा, जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो हमने जो ऊपर वेन डायग्राम बनाया था अभी, उस वेन डायग्राम के अंदर ये देखो, ये हमारे पास सेट ए, ये हमारे पास सेट बी। ठीक है, इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो अब देखो, ये दोनों चीजें हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। आज बस मेरे को आपको ये बताना था कि इन दोनों का जो वेन डायग्राम है वो हमारे पास में कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में, या फिर उसको आप सब्ट्रैक्शन भी बोल सकते हो। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि हम लिखेंगे ए माइनस बी। ठीक, इसका मतलब क्या होगा कि ए माइनस बी। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास में जो सेट आएगा, इसके अंदर आने वाले एलिमेंट्स होंगे एक्स, सच दैट कि जो एक्स है वो हमारा ए के अंदर आना चाहिए, एंड वो हमारा बी के अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, एक ए बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक हमने बी सेट बनाया यहाँ पे, 3 5 6 7 और 8। ठीक, अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या बताया गया कि ऐसा एलिमेंट जो ए के अंदर आता हो, ठीक है, और बी के अंदर ना आता हो। तो जो जो एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं ये तो पहले कैंसिल हो गए। ठीक है, ये इसमें से तो कोई भी नहीं आएगा अपने पास में, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, अब हमें ए में चेक करना है, ए में जितने भी एलिमेंट है बस वो चेक करो कि इसके अंदर, ए के अंदर क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो बी के अंदर भी आता हो। तो यहाँ पे हमारे पास में 3 है, 5 है और 6 है। ये तीन एलिमेंट क्या हैं जो बी के अंदर आते हैं, लेकिन वो ए के अंदर भी आते हैं। ठीक, अब जो हमारी कंडीशन है वो क्या बोलती है कि ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो ए में तो आते हो लेकिन वो बी में ना आते हो। ठीक है, तो हमें इन तीनों को निकालना पड़ेगा। इन तीनों को निकाल देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1 2 और 4। तो ये जो आपके पास में सेट आया है ये क्या हो गया, ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो, इसको अगर मुझे वेन डायग्राम पे समझना हो, कैसे समझेंगे, ये हमने बनाया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सेट ए, यहाँ पे सेट बी। अब देखो, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ए माइनस बी। तो इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि आपके पास में जो ये पूरा ए है ना, इस ए में से हमने इस बी वाले पार्ट को यहाँ से काट के निकाल दिया। ठीक है, तो अगर बी को आप बाहर निकाल दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास ये बचेगा ए के अंदर। ठीक है, तो जो ये हमारे पास में बचा है यही होता है ए माइनस बी। ठीक, यहाँ पे अगर मैं शेड करूँ तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपसे यहाँ पे बी माइनस ए पूछूँ तो जैसे हमारे पास ए माइनस बी था वैसे ही हमारे पास बी माइनस ए आ जाएगा। बी माइनस ए के अंदर क्या होगा, ऐसे एलिमेंट आएंगे एक्स, सच दैट कि एक्स बिलोंग्स टू बी हो जाएगा, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका वेन डायग्राम देखें। जो इसका हमारे पास वेन डायग्राम बनेगा, तो यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इस पूरे बी में से ए को निकाल दो। तो ये जो पूरा ए है अगर मैं इसको बाहर निकाल दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, ये चीज बचेगी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास बी माइनस ए। ठीक है,
इसको अगर शेड करना हो तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, बी माइनस। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होगी। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं अपने लास्ट ऑपरेशन के बारे में, जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये क्या होता है कि देखो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक, इसके अंदर सेट ए आ गया। ठीक है, अब जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए की पावर सी से। मतलब जो भी कोई आपके पास में सेट है जिसका आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हो, उसके ऊपर आप सी लगाओ या फिर आप ए डैश कर दो। इन दोनों का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स आते हैं सच दैट कि जो ए के अंदर बिलोंग ना करते हो, एंड जो हमारे पास यूनियन के अंदर बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या है ये, कि आप पूरे यूनिवर्सल सेट के अंदर से अगर ए को बाहर निकाल दो, कि जो ये ए है इसको अगर मैं बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा। आप ये मान सकते हो कि आपके पास कोई एक बोर्ड है, यहाँ पे बीच में आपने एक होल कर दिया, तो आपके पास क्या बच गया यहाँ पे, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ। ठीक है, तो यही होता है हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट, कि जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हो उसके सारे एलिमेंट्स को बाहर निकाल दो, उसको निकाल के जो कुछ बचा वो हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।